हेलो चैंपियंस। आज हम बात करेंगे दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? दूसरी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम एबियोलोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। क्या बच्चों? एबियोलोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। क्या है बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट पे इंक्रीज कैसे, क्यों, देखते हैं बच्चों। जब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चों मेरे, तो क्या है बॉइलिंग पॉइंट? जैसे बच्चों व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था आपको, पहले बता चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्या है? वेपर प्रेशर टेम्परेचर। अगर इस पर हम ग्राफ पर सोचें, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर के बराबर होता है उसे कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अगर एक्सटर्नल प्रेशर एक एटमॉस्फेयर होता है उसको बच्चों बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ये देखिए, ये बच्चों सॉल्वेंट के लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए है, ये देखिए ये सॉल्वेंट के लिए हुआ, मान लो वाटर के लिए हुआ, सॉल्वेंट हो गया। और ये बच्चों हुआ दिस वन, यहां डॉट डाले, डॉट डाले, डॉट डाले, और ये बच्चों हुआ टी नॉट। ये बच्चों किसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ? सॉल्वेंट का। किसका हुआ? सॉल्वेंट का। किसका बच्चों हुआ? सॉल्वेंट का। ध्यान से बनाते हैं। इसका बच्चों हुआ, ये सॉल्वेंट का हुआ। ये मैं लेता हूं एक एटमॉस्फेयर। जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों क्या है? दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं बच्चों? यहां तक मैं ठीक से बना दूं इसको। अब इसी सॉल्वेंट में हम डालते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। बच्चों पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद रखना, क्या था? रिलेटिव लॉजिक ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने बता चुके हैं बच्चों ऑलरेडी बहुत क्लियर ढंग से कि जब किसी सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम डालते हैं, ठीक है, जरा ठीक से बना दो। हाँ, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम डालते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाता है बच्चों। अब देखो, जैसे ही मैंने सॉल्यूशन बनाया, मतलब इस सॉल्वेंट में मैंने डाल दिया क्या? मैंने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया। अब बच्चों क्या हुआ? लोअरिंग हो गई। ये आया हमारा क्या? सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन। देखो जो वेपर प्रेशर यहां से फॉल करके यहां फॉल, यहां देख लो, यहां से यहां फॉल किया, गिर गया एक एटमॉस्फेयर से यहां, कहां वैल्यू कहीं कुछ यहां मिला होगा बच्चों। अब अगर इसको बॉयल करना है तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा ना बच्चों। वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। बढ़ाइए बच्चों, बढ़ाइए 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 बच्चों, बढ़ाइए 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 बढ़ाइए। ये देखिए बढ़ गया ना? बढ़ गया कि नहीं? ये देखो, यही तो बच्चों है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये दिस इज T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बच्चों ये इंक्रीज कर गया, बढ़ाते गए टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और यहां देखो बराबर आ गया T1। तो T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक एकदम? अब यहां से बना दो इसको भाई, ये प्यारे चैंपियंस के लिए। ये देखो, ये T1 हो गया। Now T1 is the boiling point of solution. T0 is boiling point of solvent. T1 is the boiling point of solution. तो बच्चों लिख लें इसको। लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ solvent is lowered, कम हो गया, lowered by the presence of by the presence of non-volatile solute, non-volatile
solute dissolved in it, dissolve अच्छा, मेरे पास सॉल्वेंट कम हो गया कैसे? जैसे ही क्या डाला गया? नल सॉल्यूट को डाला गया, डिसॉल्व इट। सच अ सॉल्यूशन must be heated, so that हीट करेंगे उसको, so that vapor pressure of solution becomes equal to 1 एटमॉस्फेयर। हो गया? बढ़ाएंगे बच्चों, बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ गया। Hence, as a result, boiling point increases। हो गया बच्चों? इसको आप नोट करिए जल्दी से, अच्छे से लिख दिया मैं, इसको आप नोट करें, मिटाना बच्चों इसको, ठीक है ना? चलिए, इसको मिटा दिया। अब बच्चों यहां पे लिखते हैं टी नॉट क्या है? टी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन। और T1 बच्चों क्या है? T1 क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हो गया? ठीक है? नहीं, किसमें ले सकते हैं? ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सॉल्वेंट ले लिए, T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है? और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या ले लिए? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, इसको बच्चों मान लेते हैं डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा T1 माइनस T0। ठीक है बच्चों? चलिए इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, नोट कर लिए बच्चों? कोई दिक्कत? चल, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे इससे आगे। बच्चों एक और मैं पिक्चर बनाऊंगा, इसको मिटा रहा हूं मैं, फिर से एक पिक्चर बनाऊंगा, ठीक है? खूब बढ़िया सा पिक्चर, देखना क्या बनाता हूं। ये देखिए बच्चों, एक पिक्चर और बना। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, एक एटमॉस्फेयर, प्योर सॉल्वेंट का, इसे डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, थोड़ा सॉल्यूट बच्चों डाला, थोड़ा, इसको सॉल्यूशन फर्स्ट मान रहा हूं मैं। बढ़ा एलिवेशन T1, बच्चों और डाल दिया, तो सॉल्यूट और डालेंगे अगर सॉल्वेंट के अंदर, तो और भी कम होगा। ये बच्चों हुआ सॉल्यूशन नंबर सेकेंड। और बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर,
ये होगा T2। क्या बच्चों समझ में आई बात? ये देखो, ये है सॉल्यूशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये सॉल्यूशन नंबर क्या है? सेकंड है। क्या है सॉल्यूशन नंबर? सॉल्यूशन नंबर सेकंड है। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। अब देख रहे हो तुम कि वेपर प्रेशर में लोडिंग जब बढ़ी तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। पहले लोडिंग ये थी, एलिवेशन ये था, अब लोडिंग ये हुई, एलिवेशन हो गया। डेफिनेटली हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड कर रहा है किस पर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है। ओके बच्चों, क्लियर है? अब यहां देखो, क्या हम ये लिख सकते हैं बच्चों यहां पर? अच्छा, पहले एक चीज और बच्चों बताओ, एक चीज बताओ, मैंने जो पहले जब बात की थी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैंने एक रिलेशन बड़ा अच्छा से लिखवाया था, रॉड्स लॉ। P बराबर क्या था? P नॉट बी था इंटू बच्चों क्या था? एक्स बी था। सही है? अब यहां से एक काम करें आप, P नॉट बी माइनस पी भी कर दें। यहां हो जाएगा P नॉट बी माइनस P नॉट बी इंटू हो जाएगा एक्स बी। बच्चों ये हुआ डेल्टा P, ये P नॉट बी कॉमन ले लो आप, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स पी। 1 एस पी क्या हो जाएगा? एक्स से हो जाता है, तो ये आ जाएगा डेल्टा P बराबर आ जाएगा P नॉट बी, और ये बच्चों क्या हो जाएगा? एक्स से के बराबर। हम जानते हैं क्या कि एक्स से प्लस एक्स बी जो होता है 1 के बराबर होता है, तो एक्स से क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब यहां से ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा P जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू एक्स से। क्लियर आता है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है? चलो मैं मिटा रहा हूं। तो यहां मैं लिख देता हूं पहले कि डेल्टा P जो हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल हुआ? एक्स से के। अब यहां से देखो बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा P किसके प्रोपोर्शनल हुआ? डेल्टा P के। डेल्टा P का मतलब क्या हुआ? वीपी में लोरिंग, यहां से यहां देखो ये लोरिंग हुई, वीपी में तो ये एलिवेशन हुआ, ये लोरिंग जब हुई तो ये एलिवेशन हुआ। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ओवर प्रेशर, और ये बच्चों किससे प्रोपोर्शनल हुआ? एक्स से के। अब यहां से हम ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं डेल्टा डी प्रोपोर्शनल टू एक्स से। वेरी गुड। डेल्टा डी प्रोपोर्शनल टू, आगे तोड़ते जाओ, मोल फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? Na बाई Na प्लस Nb। मतलब चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। मतलब सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर बच्चों ये पार्टिकुलर हम केस लें कि इफ Na लेस वेरी लेस देन Nb, तब हम क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये किसके बराबर हो जाएगा? Nb के बराबर हो जाएगा। सही है बच्चों? क्लियर कट? इसको मिटा दूं मैं? चलो मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा क्या कि डेल्टा जो टीबी है, डेल्टा टीबी चैंपियंस मेरे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Na बाई Nb। हो गया? नाउ बच्चों वही कहानी फिर से एक बार, ये मोल जो है सॉल्यूट ये किसके बराबर हो जाएगा? मोलिटी के बराबर। कब? याद है? जब 1000 ग्राम क्या ले सॉल्वेंट है, तो मोल मास बटा मोलर मास। यहाँ मैंने क्या ले लिया कि सॉल्वेंट का मास मैंने कितना ले लिया? 1000 ग्राम ले लिया। कांस्टेंट हटा दीजिए आप, ये बच्चों आ जाएगा डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू क्या? ये आ जाएगा बच्चों रॉड्स लॉ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो नोट करिए, इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना? बढ़िया। अब ऐसा बच्चों आ जाएगा रॉड्स लॉ, क्या लिखेंगे? एलिवेशन ऑफ
boiling point is proportional to molality of solution. ओके बच्चों, आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी को एम सेट करते हैं, एप्सिलॉन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन. बच्चों प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आता है, डेल्टा टीवी बराबर आ जाएगा के बी इंटू एम. इसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मेक. ठीक है, हटाएं इसको. क्या बच्चों बोलते हैं, के बी. यह आ जाएगा हमारा क्या, के बी. नाउ के बी बच्चों क्या बोलते हैं, के बी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यही बोल सकते हैं बच्चों, यही बोलते हैं. के बी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं. ठीक है चलो, के बी क्या आ जाएगा, के बी बराबर आ जाएगा डेल्टा टीवी बाई एम. इसको बच्चों पहले अब यूनिट निकाल लो, फिर इसको डिफाइन करेंगे हम. तो यूनिट क्या हुआ केवी का, व्हाट इज यूनिट ऑफ केवी इज, इसको सेल्सियस में लें तो डिग्री सेल्सियस. हम ये क्या होता है, क्या होता है, मोल पर केजी. तो मोल अब पर केजी ऊपर चला जाएगा, ये बच्चों यूनिट हो जाएगा क्या, यूनिट केवी, यूनिट ऑफ केवी इज डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल. और अगर बच्चा यहाँ पे केल्विन ले लें हम, तब क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ केवी इज केल्विन केजी पर. अच्छा चलो नोट करो इसको जल्दी से. चलिए बच्चों डिफाइन किया जाए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केवी. वेरी इंपॉर्टेंट. केवी क्या है बच्चों, अगर ध्यान से बच्चों देखें तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, व्हेन m बराबर 1, तो केवी जो होगा बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, क्या टीवी के बराबर हो जाएगा. तो क्या डिफाइन कर सकते हैं कि केबी इज इक्वल टू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. ये क्या है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट तो है कब, जब मोलटी 1 हो. अब मोलटी 1 का मतलब क्या हुआ, एक मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब डिसॉल्व है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में. मोलटी 1 का मतलब व्हाट इज मोलिटी, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का मोल होता है उसको मोलिटी बोलते हैं. सिंपल. तो क्या बोलेंगे कि केबी इज equal to increase in boiling point when 1 mole of non volatile solute is dissolved in 1000 ग्राम सॉल्वेंट. हो गया बच्चों, केवी इज इक्वल टू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के हाथ डिसॉल्व है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में. क्लियर है प्यारे बच्चों. नाउ अब लास्ट बता दो एक चीज और, केवी का एक बड़ा प्यारा एक फॉर्मूला है बच्चों, आप याद रखेंगे 0.002 टी स्क्वायर बाई एल, जहां टी क्या है बच्चों, टी है बॉइलिंग पॉइंट, टी है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, इन केल्विन, और एल है बच्चों लैटेंट हीट. याद रखेंगे लैटेंट हीट
ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, इन कैलोरी पर ग्राम, याद रखना बच्चों, कैलोरी पर ग्राम में होना चाहिए, राइट। समझते हो बच्चों? देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बॉयल करता है, अब तुम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट दे रहे हो, लेकिन हीट दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा है, तो हीट क्या हो रहा है? तो हीट हम दे रहे हैं, वही हीट यूज होके, है ना, जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। सोचो कि हीट दे रहे हो बट टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो हीट कहाँ जा रहा है? वो हीट कहाँ जा रहा है? लिक्विड वेपर में चेंज करने में यूज हो जा रहा है, इसलिए कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बच्चों दिस शुड बी इन कैलोरी पर ग्राम। चलिए नोट करिए इसको। चलो चलो लेट अस सॉल्व क्वेश्चंस करें। पहला बच्चों क्वेश्चन आने जा रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, देखो 0.402 ग्राम C10H8 है और ये प्रेजेंट है 26.6 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म में। कह रहा है कि जब C10H8 को हम जब 0.402 ग्राम C10H8 को 26.6 ग्राम क्लोरोफॉर्म में डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इतना हायर देन दैट, प्योर क्लोरोफॉर्म से इतना ज्यादा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, ये क्या दे रहा है? हायर देन, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। मतलब बच्चों डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? ये दे दिया 0.455 डिग्री सेल्सियस। और क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है हमारे पास? केवी इंटू मोलरिटी। एम का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी लिख देते हैं पूरा, अब बच्चों को आसानी होगी समझने में। मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हो गया। नाउ डेल्टा टीवी दे रहा है 0.455, केवी निकालना है। व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी में तो फॉर्मूला याद है क्या? याद है फॉर्मूला? मोल्स, देखो मैं लिखता हूं, क्या था ये? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कहो, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये बच्चों है, बस पुट कर दो। तो 0.455 बराबर केवी निकालना है इनटू सॉल्यूट का मोल। सॉल्यूट कौन है बच्चों? ये सॉल्यूट है ना, कितना है? ये हो जाएगा मोल, तो मास बटा मोलर मास, तो 0.402 बाई मोलर मास 10 गुने 12 120 प्लस 8 गुने 1 128 हो गया इनटू 1000। अब भाई सॉल्वेंट का मास कितना है? क्लोरोफॉर्म का 26.6 हो गया बच्चों। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3.58 बच्चों। ऑन सॉल्विंग वी गेट केवी बराबर 3.58 डिग्री सेल्सियस केजी पर यूनिट। हो गया बच्चों, काम खत्म। बोलो क्लियर है? यस और नो? चलो नोट करो। चलो चलो क्वेश्चन करें। देखो केवी दे रहा है और CCl4 नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी दे रहा है। कह रहा है किस टेम्परेचर वो सॉल्यूशन बॉयल करेगा। बच्चों एक हम ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब ये सोचिए क्या कर रहा है, ये प्रेशर हुआ, ये टेम्परेचर बच्चों हुआ, ये आपका हो गया। ट्राई करो एक ग्राफ खींचने का। ये सॉल्वेंट हुआ, इस पे डाल दिए सॉल्यूट को, बीपी कम हो गया, ये बच्चों हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, बढ़ाए टेम्परेचर, ये टी नॉट, ये T1। अब क्वेश्चन तो पढ़ो जरा। देखो T0 दे रहा है, T1 पूछ रहा है, कह रहा है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, T1 पूछ रहा है। सिंपल, आ जाओ। डेल्टा T बराबर क्या होता है? केवी इंटू मोलालिटी। सिंपल बच्चों, मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ डेल्टा टीवी क्या होगा? ये ना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? तो T1 माइनस T0, ये हो जाएगा T1 माइनस, बच्चों T1
माइनस टी नॉट केवी दे रहा है 5.03 और टी नॉट बच्चों भी दे ही रहा है। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे T1 निकालना है माइनस 76.8 केवी 5.03 मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन निकाल दो मोलरिटी। अब देखो सॉल्यूशन में 5% सॉल्यूट है, इसका मतलब अगर सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम हो तो 5 ग्राम क्या होगा सॉल्यूट होगा, तो मोल क्या हो जाएगा, तो 5/226 बोलो ये मोल निकल गया। अरे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट हुआ तो 100 ग्राम में 5 ग्राम सॉल्यूट तो 95 ग्राम क्या होगा सॉल्वेंट ही तो होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम solution has 5 gram solute and 95 ग्राम क्या सॉल्वेंट हो गया इंटू 1000 हो गया अब बाई 90। बच्चों T1 निकालना है, निकाल दो सॉल्व करके। बच्चों ये आंसर आ जाएगा 77.97 77.97 डिग्री सेल्सियस। लो बन गया। चलिए बच्चों एक और करते हैं। करा कि 10.3 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 140 ग्राम पानी में जब हम डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज होके इतना हो जाता है। अब बच्चों क्या है सोचो जरा फिर से वही कहानी। जस्ट बच्चों एक ग्राफ बना के तुम तुरंत सोच सकते हो प्रेशर हुआ टेम्परेचर हुआ। ये देखो फिर से ये हुआ, ये T नॉट हुआ, ये सॉल्वेंट का हुआ, ये सॉल्यूशन हुआ, ये क्या हुआ T1 डन। देखो T1 दे रहा है, T नॉट क्या होगा, अरे पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, देखो कर रहा है वो दिस इज 1 एटमॉस्फेयर। तो पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 सेल्सियस। तो T नॉट क्या हो जाएगा, T नॉट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस और T1 क्या हो जाएगा 101.3 डिग्री सेल्सियस। सिंपल निकल गया डेल्टा टी भी नहीं बराबर क्या हो जाता है केवी इंटू मोलिटी इंटू मोलालिटी। कितना आसान है बच्चों, मोलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन पुट कर दो 101.3 माइनस 100 बराबर केवी। केवी दे रहा है क्या बच्चों, केवी दे रहा होगा श्योर, केवी दे रहा है 0.512 छूट गया था बच्चों, केवी दे रहा है 0.512। ये कितना दे रहा है बच्चों 0.512 ठीक है पुट करो ये हो जाएगा 0.512। मोलालिटी तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 10.3 बाई मोलर मास m इंटू 1000 बाई मोलर बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 140। ओके बच्चों बस सॉल्व कर देने का इसको, खाली इसको m जब सॉल्व करोगे कितना वैल्यू आ जाएगा 28.975 ग्राम 28.975 ग्राम। ला सॉल्व हो गया। चलो बच्चों तो सॉल्व कर लें इस क्वेश्चन को भी हम लोग। लैटिन टू वाइब्रेशन दे रहा है 94 कैलोरी पर ग्राम, बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है केल्विन में। बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया था केवी बराबर 0.002 टी स्क्वायर बाई एल। ये ध्यान देना फॉर्मूले में कि टी जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का केल्विन में होना चाहिए और एल है लैटिन हीट वाइब्रेशन कैलोरी पर ग्राम में। बस बच्चों पुट कर दो 0.002 टी स्क्वायर तो 353 का स्क्वायर बाई एल। एल कैलोरी पर ग्राम दिया है, कैलोरी पर ग्राम 94 और ये बच्चों आपका आंसर आ गया कि V बराबर कितना भाई, ये बच्चों है 2.65, ये है 2.65 आंसर 2.65। ओके बच्चों सब करोगे देख लेना 2.65 आ रहा है। ठीक है बच्चों मजा आ गया। ओके थैंक यू सो मच।